हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं बिजनेस कोच BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, इन तीनों को आइए अच्छे से हम समझते हैं कि जीवन में इन तीनों का हर व्यक्ति की लाइफ में क्या रोल है। हेल्थ क्या है, वेल्थ क्या है एंड हैप्पीनेस क्या है। तो आइए हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। हमारा स्वास्थ्य, दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य यदि अच्छा रहेगा तो हम हर चीज अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो भले आप कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, वो आपके लिए कोई काम का नहीं है। क्योंकि हमने देखे कि लोग लगातार, उनका बिजनेस तो खूब चल रहा, सुबह में 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 12 बजे बंद करते हैं, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, सब कुछ, लेकिन मालूम पड़ा कि 50 साल की उम्र में वो चल बसे। बच्चों की शादी नहीं देखी, किसी कार्यक्रम, उत्सव, रिश्तेदार के यहाँ भाग नहीं लिया, बस पैसा पैसा पैसा। तो दोस्तों, और उनका अचानक हेल्थ खराब हो गया, किसी को अटैक आ गया, किसी को पैरालिसिस आ गया, या किसी को कैंसर हो गया, या कोई रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया। तो भगवान न करे, आप जीवन में, आपको ईश्वर ने टाइम पीरियड दिया है, लेकिन इंसान को अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। वो जो टेबलेट होती है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट देखता है, वो कोई भी चीज होती है खरीदता है तो उसकी एक्सपायर डेट देखता है, लेकिन अपनी एक्सपायर डेट उसको मालूम नहीं। तो उसको ये तो मान लेना चाहिए कि 60 साल के बाद मैं एक्सपायर हो जाऊंगा, फिर उसके बाद जो मेरी उम्र है, जो मेरे को भगवान ने दी है, वो मान के चलो कि वो जो 60 साल के बाद का जो पीरियड है वो उसके लिए एक तरह से बोनस का रूप है। तो हमको इस बात के लिए देखना पड़ेगा कि आपको जो 60 साल के बाद बोनस मिलता है वो भगवान को आप धन्यवाद दो। लेकिन उसके पहले जैसे जैसे आपके पास समय मिले, आप यात्राएं कर लीजिए, आप घूम फिर लीजिए, जो भी आपका मन पसंद है, खाना पीना, आप सब करिए, और हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। हेल्थ आपको कैसे मिलेगा? आपकी पर्सनल एक्टिविटी से। पर्सनल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा रहेगी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है, 50 साल के बाद जो उपलब्धि मिलती, अरे अबे इसके क्या करना, बूढ़ा हो गया है, तो बच्चों की शादी हो गई, यात्रा जाए, मकान बन गया। अरे भैया, ये नहीं है। आज आप देखो, सफल लोग देखो, चाहे जितने भी बड़े लोग हैं, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में जिन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, या उनकी उम्र देखो, तो आज लगातार कंसिस्टेंसी बना के वो टॉप नंबर पर है। मैं आपको कितनी बार उदाहरण दे चुका हूँ, कितने व्यक्ति को दिखा रहा हूँ। जैसे एक खिलाड़ी होता है, वो लगातार परफॉर्मेंस करता, लगातार खेलता रहता है, तो उसका स्वास्थ्य वगैरह अच्छा रहता है। या एक कलाकार है, फिल्मी हीरो ले लीजिए या कोई ले लीजिए, देखिए 55 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल की उम्र हो गई, अब नाम लेना उचित नहीं, तो देखिए लगातार कंसिस्टेंसी उनकी बरकरार है, तो ठीक है। आज हमारे यहाँ 55 साल में उसको बूढ़े की उपाधि हो जाती है कि अब क्या करना है, तो बूढ़ा बन गया, अब अपने को नहीं करना, यात्रा जाए, ये हो गया, और उसके बाद वो मृत्यु की तैयारी करने लग जाता। वो क्या करे, लोग माहौल ऐसा बना देते। खबरदार, अगर जो भी कोई बोले कि ये बूढ़ा हो गया है या ऐसा हो गया, उसी समय उसकी जब बांध दो कि तेने बोल कैसे दिया। फॉरेन के अंदर आज आप देखिए, 60 साल के बाद वो लोग जीना शुरू करते हैं, आफ्टर 16 ईयर। अब आप देखिए 60 साल के बाद आप देखिए वो लोन लेके घूमने जाते हैं, 50 साल की उम्र में भी लोन ले लेते हैं और देश विदेश की यात्रा करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि 60 साल का हो गया, हाथ पांव कांप रहे हैं, पेंशन लाख रुपए आ रही, लेकिन 25,000 भी अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहा। तो दादा, अपने ऊपर जीवन की सर्विसिंग करिए। वो नई बाइक उठाएगा, सुपर स्प्लेंडर या जो भी वाटेवर, 1 लाख रुपए की, और लेकिन उसको हर मतलब जो है क्या बोलते हैं, 2000 किलोमीटर पे सर्विसिंग करवाएगा। वो कार ले लेगा तो 5000 किलोमीटर पे सर्विसिंग करवाएगा। जो भी गाड़ी वगैरह होगा रहवाएगा करवाएगा। अपने मशीन है, ट्रैक्टर है, बस है, उसके जो भी उसकी साधन है, कमा खाने के संसाधन, सिलाई मशीन, जो भी, सबकी सर्विसिंग करता रहता है, लेकिन अपनी सर्विसिंग के ठिकाने ही नहीं है। बाल देखो तो पूरे सफेद हो गए, उनको डाई करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, मेहंदी डालने का टाइम नहीं मिल रहा, दाढ़ी जो ऐसा हो गया वो पूरी तरह से बाबा बन गया, उसको शेविंग सेट करवाने का समय नहीं मिल रहा, कपड़े जो ऐसे गंदे पहन रखे, जूते जो पॉलिश उसके 2 महीने से नहीं करवा पाए। आज आप देखिए, अरे आप जितनी इनकम कर रहे हो, अपने ऊपर उसका 20% सर्विसिंग कीजिए। समझ में आई मेरी बात?
लाख रुपए यदि आप कमाते हैं, 50,000 रुपए कमाते हैं, तो 10,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करिए। 5 दूनी 10, 50,000 का 20%, 10,000 रुपये अपने ऊपर खर्च करिए। इसके लिए आप घूमो फिरो, रेस्टोरेंट में भोजन करो। आप पति पत्नी है तो दूर तक घूमने जाओ, आप गोवा जाओ, ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, कुल्लू मनाली जाओ, जाओ जाओ जाओ। ये पैसा छोड़ के आंखें बंद करके चले जाओगे तो एक तार जो होती है ना, अंगूठी, ये जैसे सोने की है या वाट एवर क्या बोलते हैं, चांदी की हो या आपके पास जो भी हो, या घड़ी है, कुछ भी है, ये सब यही खुलवा लेते हैं। आपके साथ नहीं जाएंगे, आपका खेल खत्म, नई फाइल ओपन हो जाती है। इसलिए आपकी आंख खुल रही, तब आप धन संपत्ति का महत्व है। हेल्थ आपका अच्छा रहेगा तो सब हो जाएगा। वेल्थ का भी मैंने आपको बोला है कि वेल्थ आपका अच्छा है, धन संपत्ति जोड़ी है, तो उसका क्रेडिट आपको सबको देना है। जैसे आपके रोल मॉडल के माध्यम से आपने इनकम करी तो उन गुरु को प्रणाम करो, बार बार धन्यवाद दो कि गुरु माँ धन्यवाद, गुरु पिता आपको धन्यवाद कि आपने हमको नेक रास्ता दिया है और मैं अच्छी इनकम कर रहा हूँ, तो उनका श्रेय दो। यदि आपके मदर ने आपको अप्रिशिएट किया है, पापा ने आपको अप्रिशिएट किया, उनको दंडवत प्रणाम करो कि आपके कारण मैं वहाँ हूँ। यदि आपके मित्र हैं, यदि आप उनको अप्रिशिएट उन्होंने मतलब आपको किया है तो उनको धन्यवाद दो। जैसे मेरी प्रोग्रेस है, तो मैं तो पीयरलेस में आया था 18 अगस्त 1989 को मेरी एजेंसी ज्वाइन की थी। तो मेरे रिलेशन में भानेजे मूलचंद जी वर्जना साहब, उन्होंने ताराखेड़ी से लाके मुझे ज्वाइन करवा लिया, नहीं तो मैं तो गांव में ही रहता। तो मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरे जो देश विदेश की यात्रा हुई है, या रतलाम में मकान है, या बच्चे वेल सेटल है, तो वर्जना जी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे को दीक्षा दिलाई है, तो मेरे दोस्त है राजेश कुमावत जी, उन्होंने मेरे को आसाराम बापू जी से दीक्षा दिलाकर एक नया जीवन दिलाया। और मेरी प्रोग्रेस है, मेरी पुस्तक में भी उन्होंने हेल्प करी, सफलता आसान है। और भी आशीष जी दशोतर जी है, या जिन ने भी मेरी बुक में मुझे हेल्प करी, रमानी साहब है या और भी है, तो इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। रतलाम हम आए तो दोस्त के नाते मुझे कहाँ मकान लेना, क्या लेना, प्रकाश जी व्यास है, या मेरे दोस्त मुन्ना लाल प्रजापति जी जो पल पल पे मेरे लिए सपोर्ट रहते हैं, वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको धन्यवाद मेरी। तो ये जो सफलता का श्रेय आप अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते हो, तो ये वेल्थ है। जो मेरे पास धन संपत्ति है, इसका श्रेय मेरे गुरु को है, मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को है। मेरे जो धर्मपत्नी है फॉरेन एडिटर श्रीमती साधना प्रजापति जी, उन्होंने भी मुझे वेल सपोर्ट सहयोग किया। अभी उनको हम लोग दुबई जाके आए, तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आज गृहिणी होते हुए वो फॉरेन रिटर्न की जुड़ गए मेरे साथ, और आगे की भी यात्रा करेंगे देश विदेश की। अभी तीर्थ स्थल भी हमको सब करना है, तो साधना जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। बालाराम प्रजापति सुखेड़ा मेरे ससुराल पक्ष में, उन्होंने भी पीयरलेस में खूब सपोर्ट किया। पूरी पीयरलेस के टीम, आजना जी, ईश्वरदास बैरागी जी, अंबाराम सोलंकी जी, राजेश जी कुमावत जी, या जो भी शर्मा जी वगैरह, रमानी जी, राजपूत साहब, सभी को हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने मेरे वेल्थ जो मेरी उन्नति करी, उनमें उनको लाख लाख धन्यवाद। अब आता है दोस्तों हेल्थ, वेल्थ हो गया हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमको मिलती है गुरु के पास। हमको गुरु के पास जाते आते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत शानदार ऊर्जा है। उनके सानिध्य में जाने से उनके आश्रम की भूमि पवित्र रहती है। वहाँ जाओ, जब तब ध्यान करो तो आपकी उन्नति होती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी लौकिक उन्नति कितनी भी हो, और लौकिक उन्नति से आध्यात्मिक उन्नति का गला घट रहा हो, तो लौकिक उन्नति को लात मार देना। आध्यात्मिक उन्नति पहले, और आध्यात्मिक उन्नति में यदि गुरु आए, महात्मा आए, हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, और लौकिक शक्ति वहां पर आड़ंगा कर रही, तो लौकिक शक्ति को लात मार के पहले आप आध्यात्मिक शक्ति को चुनना। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, श्री आशाराम बापू जी को, जिन्होंने हर पल हमारी बुद्धि, हमारे टावर को ऊंचा रखा। तो मैं उनके अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के आपको कारण भी बताए, और इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। देयरफॉर मैं किसी को भी इसलिए भूलना नहीं चाहता हूं कि इनकी सबका आशीर्वाद और स्नेह के कारण मैं आज एक अच्छे मुकाम पे हूं। तो दोस्तों आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका वेल्थ भी आएगा और आप हैप्पीनेस भी रहेंगे। तो आपको हेल्थ पर ध्यान देना है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो काम करना है वो आपको कर डालिए। समय द्रुत गति से जा रहा है, समय कल का आपका इंतजार नहीं करेगा। वेल्थ हमारा धन संपत्ति के बारे में हमको खूब जोड़ना है। जहां जहां से आपको अच्छी चीजें सीखने मिले उनको धन्यवाद। पीयरलेस की पूरी टीम को धन्यवाद। रमानी साहब समेत जो मेरे को लाए, पुनः एक बार कह रहा हूँ, वर्जना साहब, छोटे शर्मा जी, बड़े शर्मा जी, हमारे जगन्या साहब, केलवा साहब, राजपूत साहब, रमानी साहब और गांगुली साहब, इन सब का लाख लाख शुक्रिया जो मेरे को मार्केट का रास्ता दिलाया।
फिर धन्यवाद दे रहा हूं मैं घर वालों को, जो बच्चों वगैरह ने भी मुझे अप्रिशिएट किया। बड़ा बेटा रवि प्रजापति, दीपक प्रजापति, मेरी धन पत्नी साधना प्रजापति जी, इन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया, उनके लिए धन्यवाद। ताराखेड़ी के बड़े भाई साहब वगैरह, लक्ष्मी नारायण जी, रामचंद्र जी भाई साहब, नाबूलाल जी, शंकर लाल जी, इनका भी बहुत रोल है। मेरे सभी खाताधारी, चाहे वो नाथूलाल जी प्रजापति जी हो खोराना वाले, चाहे शंकर लाल जी कुमावत जी हो ताराखेड़ी वाले, चाहे सिंधी काका हो ताराखेड़ी वाले, इन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और गांव से मैं निकला, जिनका शरीर छूट गया, कचूरलाल जी प्रजापति जी, रतनलाल जी हमारे बेपुर वाले दादा साहब, उन्होंने मुझे 250 का केस दिया था। मतलब इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कहीं चाय पीता हूं तो 10 लाख का केस आसानी से बुक कर लेता हूं। आज रतलाम के अंदर किसी के घर में चाय पीने बैठ जाऊं तो 10 लाख का केस चुटकी में उठा लूं मैं। तो ये महीना दोस्तों ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। बड़ी उपलब्धि 250 रुपए का केस बेपुर से राम रतन जी का किया था, ये बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि खोराना से नाथूलाल प्रजापति जी ने 250 का दिया। पिपलोदी से नारूलाल प्रजापति जी ने 250 का केस दिया था 1988 में। उस जमाने में 250 रुपए मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। और साइकिल चलाते थे, 85 किलोमीटर की यात्रा मालूम ही नहीं पड़ी कब 80 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 60 किलोमीटर साइकिल रोज चलती थी मेरी। आज तो कार है हमारे पास, आज तो हम फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। आज मुझे बाहर जाना है, अभी मान लो स्विट्जरलैंड जाना है तो एक अटैची तैयार रहती है, अगले हफ्ते जाना तो अटैची भर के मैं चला जाऊंगा। अभी मैं मलेशिया जा रहा हूँ 9 तारीख को, 9 जुलाई को अटैची तैयार लेके चला जाएंगे। कोई बड़ी भारी बात नहीं, फॉरेन जाना मतलब मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं, जब डेट आई मैं चला जाता हूँ। तो ये श्रेय मेरा असली मेरे सभी खाताधारी को, सभी प्रजापति समाज जिनसे मैंने केस उठाया, जिनका नाम लेना मैं नहीं ले पा रहा हूँ, राजेंद्र जी, टाक जी वगैरह, हमारे वे जी साहब है, सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। सुखेड़ा में मेरे काका ससुर जी, भेरूलाल जी प्रजापति जी, मैं किन किन का नाम लूँ, बहुत लंबी छोड़ी फौज है हमारे पास जिन्होंने मुझे वेल्डन सपोर्ट किया, वेल पारी खेलने के लिए गया। इनका आभार इस वीडियो के माध्यम से। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सफलता का श्रेय जीवन में अगर आपके पास भी हैं, आप भले चाहे इंस्पेक्टर हैं, आप चाहे टीआई हैं, आप एसपी है, आप कलेक्टर हैं, आप विधायक है, आप सांसद है, आप प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री है, तो आप श्रेय उनको दीजिए जो आपके निजी जीवन में आए और उन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज आपको कैसा लगा, इसके लिए मैं सभी का फीडबैक चाहूंगा। वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें और बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अनुमति। जय श्री कृष्ण।